ये मैंगो जूस बनाने के लिए सबसे पहले आप पके हुए आम को किसानों से खरीद लीजिए या फिर आप कच्चा आम लेंगे उसे आपको पकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप फार्मर से ही लें। यदि आप मार्केट से लेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इन पके हुए आम को बढ़िया से धुलाई करिए और इसे पल्प मेकर मशीन में डालते हैं। ये मशीन बस सेकंडों में ही आम के गुठलियां और छिलके वगैरह निकाल कर इसका पल्प बना देती है। तो जितने भी पके हुए आम है उसे आप यहाँ मशीन के ऊपर से डालते जाइए। आगे साइड आप देख सकते हैं मशीन कितने तेजी से पल्प निकाल रही है, ये देखिए, और बगल से इसका छिलका और गुठलियां वगैरह निकाल रही है। इसमें 0.5 HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है जिससे कि ये मशीन इतनी स्पीड में वर्क कर रही है और आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो आप बिना किसी टेंशन के मशीन यूज कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए 220 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी और ये मशीन 1 घंटे में 50 किलोग्राम आम से पल्प बना देती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉन्टैक्ट बॉडी है प्रॉपर स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, तो पल्प के क्वालिटी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत बड़े साइज की नहीं है। इसका लेंथ देखें तो 35 इंच है, विड्थ आप देख लीजिए 20 इंच है और हाइट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 34 इंच है। और यदि हम वजन की बात करें तो वजनी भी बहुत नहीं है। मशीन सिर्फ 60 किलोग्राम की है, तो आप आसानी से धक्का देकर कहीं भी रख सकते हैं। बाकी आप इस मशीन की वर्किंग देखिए, ये मशीन कितने स्पीड में आम से पल्प निकाल रही है। शायद आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट इसे बोतल में फिल करेंगे, लेबलिंग वगैरह कर देंगे तो ये जूस बनकर रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको बेचकर बढ़िया पैसा कमा लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शक्कर की चाशनी, जिसे हम सिरप बोलते हैं, साइट्रिक एसिड जो कि नींबू और संतरे में पाया जाता है, और साथ ही में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाते हैं जो कंपनी कभी शेयर नहीं करती है। देखिए, हम जो आम खरीद कर लाते हैं, कोई आम मीठा होता है, कोई आम खट्टा होता है, इससे टेस्ट में डिफरेंस आता है। इसी टेस्ट को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए इसमें हम शक्कर की चाशनी मिक्स करते हैं और साइट्रिक एसिड डालते हैं, जिससे कि हल्का ये खट्टा हो जाता है और साथ ही में जूस के लाइफ को भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पल्प लगातार निकल रहा है। अब इस पल्प में चाशनी, साइट्रिक एसिड वगैरह ऐड करके पानी ऐड करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आरओ वाटर होना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल ना हो। पानी ऐड करने से जूस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल कम हो जाती है। बाकी फ्रूटी वगैरह में आपने देखा होगा काफी पतला होता है, जबकि आम रस कितना मोटा होता है। ये सभी चीज मिक्स करने के बाद इसे 95 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाते हैं, जिससे पल्प, चाशनी, साइट्रिक एसिड, पानी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट की पूरी दुनिया दीवानी होती है। शायद आपने फ्रूटी वगैरह पिया होगा, कितना मजा आता है बिल्कुल। लेकिन इस जूस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैक नहीं करेंगे तो ये बस 2-4 दिन में ही खराब हो जाएगा। और यदि पैक कर दिया तो साल 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी प्रॉपर मेंटेन रहेगी और सेम वही स्वाद आपको 6 महीने बाद भी मिलेगा। तो इस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए पेश करते हैं आपके सामने 2 हेड मिनी जूस एंड लिक्विड फिलिंग मशीन। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये जूस एंड एनी टाइप ऑफ लिक्विड को फिल करने के लिए सबसे छोटी और सबसे कॉम्पैक्ट साइज की मशीन है। इससे छोटी मशीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल है। इसके साथ ही में आपको कैपर भी चाहिए तो कैपर भी मिल जाएगा। इस कैपर के जरिए आप आसानी से किसी भी बॉटल में कैप लगाकर सील कर सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि शुभम भाई कैपिंग तो कर लेंगे, लेकिन बॉटल कहाँ मिलेगा? तो देखिए, बहुत सी कंपनियां हैं जो कि बॉटल बनाती हैं, उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया के थ्रू, या फिर आप एकता कंपनी से डायरेक्ट भी बॉटल मंगा सकते हैं। आपको जितने भी मिलीलीटर के चाहिए आप मंगा सकते हैं और इसके साथ ही में कैप भी मिल जाएगा। आपको जिस भी कलर, जिस भी साइज में चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्टअप बिजनेस आइडिया सीरीज में आज हम ये जो बिजनेस लेकर आए हैं, बिल्कुल लो बजट बिजनेस है। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप बॉटल का पूरा प्लांट डालकर खुद ही बॉटल बना सकते हैं। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज का मिनी मॉडल है। ये टाइमर बेस पर फिलिंग करती है और काफी स्पीड वर्क करती है। लगभग 4 सेकंड में 200 मिलीलीटर फिल कर देगी। इसकी पूरी बॉडी हैवी क्वालिटी मटेरियल की बनाई गई है, तो क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। इसमें आपको डबल नोजर फिलर मिलता है, तो आप एक बार में ही 2 बॉटल फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको इसकी पूरी वर्किंग आपके सामने लाइव दिखाते हैं। अभी देखिए, मशीन ऑन हो गया है और इसमें 4.0 का टाइमर सेट कर दिए, जिससे कि यह मशीन एक बार में ही 200 मिलीलीटर फिल करेगी। तो अब देखिए, मशीन स्टार्ट करते ही इसमें से जूस निकलना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप इन सभी बॉटल को क्रेट्स में रख लीजिएगा। ये क्रेट्स भी आपको कंपनी में मिल जाएंगे और साथ ही में आपके अपने ब्रांड का। तो अभी देखिए, बॉटल फिल होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ 4 सेकंड का समय लगता है 2 बॉटल फिल करने में। 2 बॉटल फिल करने के बाद मशीन ऑटोमेटिक रुकती है और इसके बाद आप आगे के 2 बॉटल फिल कर सकते हैं। तो इन मशीन की वर्किंग आप लाइव देख सकते हैं कि फिलिंग करना बहुत ही आसान है। कोई भी बंदा बिना किसी एक्सपीरियंस के ही फिल कर सकता है। और सिर्फ मैंगो जूस ही नहीं,
ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा, लीची, स्ट्रॉबेरी। इसके साथ ही में आप जिसका भी जूस बनाना चाहें या फिर फिल करना चाहें वो सभी आप फिलिंग आप इसी एक मशीन से कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको कैपिंग का प्रोसेस दिखाते हैं, कैपिंग कैसे करना है। तो बॉटल में कैप लगाइए और इस मशीन से कैप कर सकते हैं। तो बस एक टच में ही ये कैपिंग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैपिंग करना कितना ईजी है। बस बॉटल में कैप लगाना है और मशीन से टाइट कर दीजिए। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके इन सभी बॉटल में कैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए टाइमर बेस्ड फिलिंग हो रही है, तो आपको जो एक्यूरेसी मिलने वाली है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मशीन थोड़ा भी कम या फिर थोड़ा भी अधिक फिल करेगी। और साथ ही में हैवी ड्यूटी बॉडी का बनाया गया है, तो लॉन्ग टर्म में इसके बॉडी या फिर परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस मशीन का यूज़ करके आप सिर्फ जूस ही नहीं, वाटर, ऑयल, सिरप या फिर किसी भी तरह का लिक्विड फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी स्मूथली फिलिंग प्लस कैपिंग हो रही है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, एक बंदा जो कि फिलिंग करेगा और दूसरा बंदा जो कि कैपिंग करेगा। बाकी यहाँ पर आप इन सभी बॉटल का लेवल देख सकते हैं, सभी में बिल्कुल बराबर लेवल है। ऐसा नहीं है कि किसी में कम है तो किसी में अधिक, लेवल आप सामने देख सकते हैं। पैकिंग करने के बाद अब मान लीजिए कि आपको इसके ऊपर लेवल लगाना है, तो लेबलिंग करने की मशीन भी आपको इसी कंपनी से मिल जाएगी। और रही बात लेवल प्रिंट करवाने की, तो आप हमारी पैकिंग मशीन की वीडियो देखिएगा, वहां पर आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग लेवल प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं। अब देखिए फिलिंग होने के बाद फटाफट कैपिंग भी हो रही है। यदि आप चाहें तो अकेले ही फिलिंग और कैपिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी वर्कर को रखें। यदि आप रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे अभी तक आपने सिर्फ जूस पिया रहा होगा, लेकिन आज हमारे इस वीडियो के जरिए आपने ये भी देख लिया आखिर इस जूस की फिलिंग प्लस कैपिंग किस तरीके से होती है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं आखिर इसे पैक कैसे करते होंगे। जूस में कैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कैप नहीं लगा होता है तो हम उस जूस को लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती। इसलिए जब भी आप जूस लें उसका कैप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि पैक है कि नहीं पैक है। पता चला दुकानदार आपको कुछ और ही पिला दे। देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें तो उसका एक डेमो पैक जरूर बनाइए। डेमो पैक कहने का मीन्स ये है, आपने फ्रूटी में देखा होगा, क्लिनिक प्लस शैम्पू में देखा होगा, शैम्पू 1 रुपए के पाउच में भी मिल रहा है और साथ ही में 1 पाव का बड़ा बॉटल भी मिलता है। 1 रुपए में लोग खरीद कर उसका डेमो ले लेते हैं और जब उसका रिजल्ट बढ़िया मिलता है तो वही लोग बड़ा पैक भी खरीदते हैं। सेम इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फ्रूटी ने भी अपनाया। आपने देखा होगा फ्रूटी का टेट्रा पैक 5 रुपए वाला बहुत हिट हुआ था। छोटे छोटे बच्चों के जेब में यदि मान लीजिए 3 रुपए भी है तो 2 रुपए लेकर वो जाकर दुकान से फ्रूटी खरीद कर पी लेते थे। वहीं पर यदि फ्रूटी ने सिर्फ बड़ा पैक लॉन्च किया होता तो उसकी सेल्स इतनी जनरेट नहीं होती। तो छोटे पैकिंग से आपको मार्केट में आना है, एक एक व्यक्ति के होंठों तक वो रसीला टेस्ट देना है, जिससे कि लोग आपके टेस्ट के दीवाने हो जाएं। फिर आप 1 लीटर 2 लीटर का फैमिली पैक, पार्टी पैक बनाइए। वहां से आपको मार्केट में काफ़ी बूम मिलेगा और साथ ही में पैसा भी मिलेगा। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जाएं तो लाइसेंस जरूर ले लीजिएगा। और स्पेशली इस जूस के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फूड लाइसेंस, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन और इसके साथ ही में आप MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन वगैरह भी मिल जाएगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो PMEGP के तहत आपको मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसमें कि आपको 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो यदि आप चाहें तो लोन लेकर भी इस मशीन को खरीद सकते हैं। अभी आप कैपिंग मशीन का वर्किंग देख सकते हैं। ये मशीन कितनी तेजी से बॉटल में कैप लगा रही है। इसके साथ ही में आपको एक सस्पेंशन सिस्टम भी मिलता है। यदि आप हाथ से पकड़कर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस मशीन को लटका कर भी कैपिंग कर सकते हैं। वैसे न्यू टेक इंडिया चैनल की आप खासियत तो जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको बिजनेस बताने के साथ साथ मशीन्स का लाइव डेमो करके दिखाया जाता है, ताकि आपका ट्रस्ट मेरे साथ हमेशा बना रहे। हमारी पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया और हमारी इस YouTube फैमिली में 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोटा भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मोदी जी आकर आपको नहीं बोलेंगे, तो इस बात पे सब्सक्राइब करना तो देखिए बनता है। ये जो मैंगो जूस है अपने इंडिया में बहुत फेमस है। इसे हम आम रस बोलते हैं और आम का रस लोगों के होठों पे लगा हुआ है। तो यदि आप इसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गर्मियों के टाइम पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं और बाकी मौसम में भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। अब यदि आप इस मशीन का प्राइस या फिर इस बिजनेस से जुड़ी बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करिए, आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन प्लस प्राइस मिल जाएगी। नीचे कमेंट नहीं करिएगा भाई साहब। अब देखिए ये मशीन और बिजनेस पसंद आ गया है तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में नहीं, तुरंत करिए, बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि न्यू टेक इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा चैनल है यहाँ पर आपको हर तरह की फूड मशीन्स दिख जाएगी विथ लाइव डेमो। स्क्रीन में आपको आइस कैंडी पाउच बनाने की मशीन दिख रही है। गर्मियों में ये बिजनेस बहुत चलता है, इसे आप ज़रूर देखिए। बाकी अपना टाइम देने के लिए बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद।